अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस बेसिकली इनपुट की ही टाइप है। इनपुट के अंदर हमारे पास कीबोर्ड भी है और पॉइंटिंग डिवाइसेस भी। पॉइंटिंग डिवाइसेस ऐसी तमाम डिवाइसेस जो हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस used to point out a specific area किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया पे क्लिक करने के लिए ये कंप्लीट बोर्ड यहाँ पे किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया पर मैं यूज को क्लिक करना चाह रहा हूं तो माउस हमारे पास जो एरो हमें नजर आ रहा होता है। It is used only in graphical user interface GUI। GUI कैपिटल इस वजह से लिखा है क्योंकि GUI खुद एक वर्ड नहीं है, ये बेसिकली एब्रीविएशन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस जहां पर हम अपने ग्राफिक्स को शो कर सकते हैं, एक ऐसा इंटरफेस जहां पर हमारे ग्राफिक्स वर्किंग कर सकते हैं। ऐसे इंटरफेस को हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। डिवाइसेस यूज्ड टू पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक एरिया। Mostly users click on icons। जो यूजर है वो आमतौर पर डिफरेंट आइकन्स पर क्लिक करता है। आइकन्स ये जो छोटे छोटे बार्स बने होते हैं, जिस तरह माई कंप्यूटर का आइकन, माई डॉक्यूमेंट्स का आइकन, रिसाइकल बिन का आइकन। कोई भी गेम डाउनलोड करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर है तो हमारे पास डेस्कटॉप पर उसके शॉर्टकट आइकन्स पड़े हुए होते हैं। मोस्टली यूजर्स क्लिक ऑन आइकन। मेन्यू जो डिफरेंट मेन्यू होती हैं उनके ऊपर कर सकते हैं। और हमारे पास जितने भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब पर क्लिक करने के लिए हम पॉइंटिंग डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हैं। इसके अंदर हमारे पास माउस भी है, हमारे पास पॉइंटिंग स्टिक भी है, हमारे पास ग्राफिक टैबलेट भी है, हमारे पास टच पैड भी है, टच स्क्रीन भी है, हमारे पास जॉयस्टिक भी है। हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स जो एज अ पॉइंटिंग डिवाइस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहली पॉइंटिंग डिवाइस की मैं बात करूंगा। सबसे पहली पॉइंटिंग डिवाइस माउस। माउस क्या चीज है? माउस बेसिकली एक ऐसा स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक आइकन, स्पेसिफिक मेन्यू, किसी भी स्पेसिफिक एरिया को क्लिक करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इसके ऑब्जेक्ट में लिखूं, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड आइटम। ये सबसे ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाला एलिमेंट हमारे पास है। इट हैज टू बटन्स।
इसके दो बटन्स हमारे पास मौजूद हैं। It has two buttons. Left button is used लेफ्ट बटन इज यूज टू सेलेक्ट। लेफ्ट बटन हम किसी भी चीज की सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द राइट बटन इज यूज्ड टू एक्सप्लोर प्रॉपर्टीज। और जो हमारा राइट बटन है वो हम इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके मेन ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा इसी की एक स्क्रोलिंग व्हील इसके ऊपर लगा हुआ होता है माउस पे। माउस का जो स्क्रोलिंग व्हील है वो हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लार्ज डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए, उनको स्क्रॉल डाउन करने के लिए, स्क्रॉल अप करने के लिए। अक्सर हम कंप्यूटर पर कुछ अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं, कुछ पेपर्स ओपन करते हैं, कुछ नोट्स ओपन करते हैं। उनकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल 100 पेजेस, 200 पेजेस। अब वो एक एक लाइन करके नहीं नीचे आया जा सकता, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो माउस के ऊपर जो स्क्रॉल बार होती है, जो स्क्रॉल व्हील होता है, वो बेसिकली कनेक्ट हो जाता है स्क्रॉल बार से। वो जो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल साइड पर आप लोगों को एक बड़ी बार नजर आ रही होती है जो बताती है कि हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट की लेंथ में किस जगह पर इस टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे हम स्क्रॉल व्हील को घुमाना स्टार्ट करेंगे टू द डाउनवर्ड, वो फौरी तौर पर हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स को नीचे लेके जाना स्टार्ट हो जाएगा, पेज बाय पेज। इवन दैट आप बहुत तेजी से स्क्रॉल व्हील को घुमाते हैं तो आपके हंड्रेड्स ऑफ पेजेस एक सेकंड के अंदर मूव हो जाते हैं। इसी तरह आपने वापस लेकर आने हैं तो आप स्क्रॉल अप कर देते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स वापस आ सकते हैं। जो पुराने माउसेस थे वहां पर हमारे पास एक इशू आता था, उनके लिए एक स्पेस ज्यादा चाहिए, फिर उनको एक साफ सरफेस चाहिए है। क्यों? उसके नीचे एक बॉल लगी हुई होती थी। अब उस बॉल पर जैसे ही डस्ट लग जाती थी, हल्की सी मट्टी लग जाती थी, वो बॉल वहीं पर अपनी वर्किंग डिस्टर्ब कर देती थी, माउस मूव करना स्टार्ट कर देता था। क्यों? सेंसर्स बहुत फास्ट लगे हुए थे, हल्की सी डस्ट उनको जाके एबनॉर्मलिटीज कर देते थे, एबनॉर्मल कर देती थी। फिर थोड़ा सा दौर चेंज हुआ, जदीद दौर आया। वहां पर आकर क्या हो गया, उन्होंने माउस की जो बॉल थी उसको खत्म करके वहां पर लेजर लाइट लगा दी। उसको कहते हैं ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिक बेसिकली कहते हैं दिखने वाली चीज को, और ये लेजर लाइट देख सकती है। तो ऑप्टिकल माउस लगा दिया। अब ऑप्टिकल माउस के नीचे एक शीशा लगा हुआ है जो उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। माउस अभी भी थोड़ी ज्यादा सरफेस घेरेगा। क्यों? उसको मूवमेंट के लिए जगह चाहिए है। अगर हमारा माउस इस साइज का है तो कम से कम उसको इस स्पेस रिक्वायर्ड है मूवमेंट के लिए। ये माउस, इसको इतनी स्पेस कम से कम रिक्वायर्ड है लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मूव करने के लिए। इसको अभी भी क्लीन सरफेस ही चाहिए है, लेकिन ऑप्टिकल माउस से एक फायदा हो गया है कि इसकी डस्ट की वजह से हमें ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। पहले माउस एबनॉर्मलिटीज शो करते थे, अब के माउस सिर्फ डस्ट की वजह से प्रॉब्लम में आते हैं। जैसे ही हम एक दफा साफ कर देंगे तो उसकी एबनॉर्मलिटी खत्म हो जाती है। ये हमारा माउस का टॉपिक है। माउस के फौरन बाद हम एक अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या चीज है? ट्रैक बॉल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नाम भी पहली दफा सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये ना ही इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है, ना ही इसका यूज है। ये इस टाइम मार्केट से तकरीबन खत्म हो चुकी है। ट्रैक बॉल क्या चीज है? ट्रैक बॉल एक ऐसा एलिमेंट जो एक ऑल्टरनेट है,
ऑल्टरनेट टू अ माउस, किसी भी एक माउस का एक ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट कहते हैं मुतबादिल को। सिमिलर फंक्शंस लाइक अ माउस, जिस तरह हमारे माउस का फंक्शन होता है इसके फंक्शंस भी वैसे ही हैं। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये, इट डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेस टू मूव। इसको फ्रीली मूव करने के लिए हमें ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होती। क्यों? इट हैज अ लार्ज रोटेटिंग व्हील ऑन द टॉप। एक बड़ा रोटेटिंग व्हील उसके टॉप पर लगा दिया जाता है। अब इस रोटेटिंग व्हील के साथ हमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है वो ये कि इसको हमें खुद मूव नहीं करवाना पड़ता। नीचे डस्ट है, पानी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो हम इसकी मूवमेंट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रोटेटिंग व्हील एट द टॉप है। यूजर जैसे ही अपनी फिंगर से उस रोटेटिंग व्हील को घुमाना शुरू करेगा तो जो कर्सर है स्क्रीन पर वो उसके कंट्रोल में आ जाएगा, उसकी वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। एक ही जगह पर हमारे पास ट्रैक बॉल पड़ी हुई है, हम उसको मूव भी नहीं करवा रहे और सिर्फ उसके ऊपर वाले व्हील को, क्योंकि जो हमारे पास माउस का व्हील है वो स्क्रॉल व्हील है, वो सिर्फ अप एंड डाउन मूव होता है, लेकिन ट्रैक बॉल का जो व्हील है वो अप डाउन लेफ्ट एंड राइट चारों तरफ मूव कर सकता है। लेकिन रोटेटिंग ये ट्रैक बॉल इस टाइम मार्केट से ऑब्सोलीट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ऑब्सोलीट कहते हैं ऐसी चीज को जो नापैद हो चुकी हो, जो खत्म हो चुकी हो, जो शाज़ो नादिर ही मिलती हो। इस टाइम ट्रैक बॉल मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल है। चंद एक दुकानें मिल सकती हैं अगर उनके पास बहुत पुराना स्टॉक पड़ा हुआ हो तो, अदरवाइज ट्रैक बॉल का नामो निशान अब तक खत्म हो चुका है। उसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक ऐसी स्क्रीन जो हमारी फिंगर से कंट्रोल की जाती है। इट कंट्रोल्स विद आवर फिंगर। इसको हम अपनी फिंगर से कंट्रोल करते हैं। ये जो मोबाइल फोन की स्क्रीन हैं ये हमारे पास बेसिकली टच स्क्रीन हैं। बहुत सारे लैपटॉप इस टाइम टच स्क्रीन के अंदर हैं। हम उसकी स्क्रीन पर जहां पर क्लिक करेंगे कर्सर फौरी तौर पर वहीं पर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल है वो हमारे पास मोबाइल स्क्रीन हैं। उसके बाद बात करेंगे टच पैड की। टच पैड क्या चीज है? टच पैड एक ऐसी स्मॉल सरफेस है, इसको हम स्मॉल एंड फ्लैट सरफेस कहते हैं। स्मॉल एंड फ्लैट सरफेस। यूजर कर्सर को कंट्रोल करता है विद हिज फिंगर। कंट्रोल विद हिज फिंगर, अपनी उंगली के जरिए उसको कंट्रोल करेगा। जिस तरह हमारे पास लैपटॉप्स के साथ एक छोटा सा टच पैड लगा हुआ होता है, हमें अलग से मूव भी नहीं करवाना पड़ता। इट इजी टू कैरी।
इट इजी टू कैरी, इसको कैरी करना ज्यादा आसान है, इसकी मूवमेंट्स करवाना ज्यादा आसान है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ज्यादा आसान है। तो ये तमाम काम हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। और सबसे बड़ी इसकी जो है वो स्मॉल सरफेस की, इसकी जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाती है। एग्जाम्पल इज टच पैड इन लैपटॉप। लैपटॉप के साथ तो कंपलसरी आते हैं, लेकिन टच पैड्स अलहदा भी मिल जाते हैं। कुछ हमारे पास टच पैड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आजकल भी अवेलेबल हैं, जो डिफरेंट जगह से मिल जाते हैं। हम अपने लैपटॉप्स के साथ, कंप्यूटर्स के साथ उसको अटैच कर देते हैं, कीबोर्ड और उसी के साथ एक छोटा सा टच पैड बना हुआ होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक क्या चीज है? अगर मैं इनको दोनों वर्ड्स को अलग कर दूं, जॉय मीन्स फन और स्टिक का मतलब एक एलिमेंट, एक स्टिक, एक हैंडल्स। जॉयस्टिक एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा हैंडल जो हम फन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ कॉमनली यूज्ड फॉर गेम। इसको जो हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं वो गेम्स खेलने के लिए। यूजर कैन हार्म हिमसेल्फ, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है बाय प्लेइंग गेम्स ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड पर गेम्स खेलने की वजह से वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको प्रॉब्लम हो सकता है। इसी वजह से हम जॉयस्टिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ताकि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं लोग चोट ना लगवा लें। जब फौरी तौर पर फास्ट गेम्स खेल रहे होते हैं तो वहां पर उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें चोट लग सकती है। इस वजह से जॉयस्टिक्स का इंतखाब किया जाता है ताकि वो आराम से अपनी गेम को प्ले कर सकें। उसके बाद बात करूंगा डिजिटलाइजर की। डिजिटलाइजर या ग्राफिक टैबलेट, इसका दूसरा नाम हमारे पास ग्राफिक टैबलेट भी है। ये एक ऐसा एलिमेंट हमारे पास मौजूद है जो हमारे तमाम कंटेंट्स को इजी बना देता है, वर्किंग्स करता है। पुराने दौर में पेंटिंग्स की जाती थी तो वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि सिर्फ एक ही कॉपी बनाई जा सकती है, ज्यादा कॉपीज नहीं बनाई जा सकती। एक एक कॉपी करोड़ों में मिलती थी। एक आर्टिस्ट जो कोई आर्ट बनाता है, कोई पिक्चर बनाता है, वो एक पिक्चर को तो बना सकता है लेकिन उस जैसी दोबारा पिक्चर नहीं बना सकता। दोबारा बनाएगा तो कहीं ना कहीं पे फॉल्ट रह जाएगा, कहीं ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम रह जाएगा, कहीं ना कहीं पे कोई रद्दो बदल हो जाएगी। इस वजह से पेंटिंग सिर्फ एक ही कॉपी बनती थी। लेकिन अब डिजिटल दौर में एक चीज को आप लाखों दफा बना सकते हैं। किस तरह? हमारे पास ग्राफिक टैबलेट मौजूद होती है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं बाय स्टाइलस। स्टाइलस एक ऐसा एलिमेंट हमारे पास मौजूद है जो एक पेन शेप्ड होता है।
स्टाइलस बेसिकली पेन शेप्ड एलिमेंट है। एक पेन शेप्ड एलिमेंट जो हमारी टच स्क्रीन पर लिखने के इस्तेमाल में आता है। जिन लोगों ने नोट मोबाइल फोन इस्तेमाल किए हैं, जिस तरह सैमसंग के नोट या डिफरेंट कंपनीज के नोट थे, नोट 2, नोट 3, नोट 4, 5, इन वर्जन के अंदर एक स्टाइलस साथ में आती है, पेन, इसके ऊपर लिखने के काम आती है। इसी तरह हमारे पास ग्राफिक टैबलेट्स में स्टाइलस मौजूद होती है। ये स्टाइलस पेंटिंग के काम आती है। कहीं पर भी आप पेंट कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको दोबारा रीडिजाइन कर सकते हैं। इस काम के लिए हमारे पास डिजिटलाइजर इस्तेमाल होता है। उसके बाद आज का हमारा लास्ट टॉपिक, डिजिटल पेन। डिजिटल पेन क्या है, या इसको डिजिटल पेन कह लीजिए या इसको लाइट पेन कह लीजिए। एक ऐसा पेन, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा कंटेंट जो हमें डिफरेंट चीजें प्रोवाइड कर सकता है। बेसिकली इसके अंदर ना सेंसर्स लगे हुए होते हैं, इंफ्रारेड रेज लगी होती हैं। हम अपने कंप्लीट वर्किंग करते हैं मोबाइल फोन्स पर, अपनी जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर, और इसको हम जोड़ देते हैं कंप्यूटर से बाय वायर। इसको कहते हैं पक बाय वायर। पक बाय वायर, वायर के साथ जोड़ दिया जाता है। अब पक बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी चीज को कॉपी पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। वायर की वजह से, वायर के साथ हम इसमें कोई भी डाटा इनपुट भी कर सकते हैं या कोई डाटा आउट इससे वापस शो भी करवा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करवा सकते हैं। अब लाइट पेन स्क्रीन के ऊपर, मैं उस लाइट पेन को लेकर सामने इसके चलाता चला जाऊंगा और फौरी तौर पर उसके आगे मूवमेंट होती चली जाएगी। वो स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके लिखना स्टार्ट कर देगा। ये हमारे पास है लाइट पेन। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या हैं, कैसे काम करती हैं, कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ तक के टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।